अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ फ्रॉम बीएससी बॉटनी पेपर डी फिजियोलॉजी। और इसमें हमने आज स्टडी करना है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट या बाय रूट। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन कैसे वाटर की होती है रूट के थ्रू, रूट के ज़रिए किस तरह से सारा उसमें ये प्रोसेस होता है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि आप अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ की हेल्प कर सकें। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो किया करें और डीएम करके जो है अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा उस पर हम बहुत डीप और जो है लेंथी में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें बस आपने ये समझना है कि मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म पढ़ना है आपने। वाटर बाय रूट्स का जो पूरा एक होगा, ये हमारा पूरा एजेंडा है इस लेक्चर का, जिसपे हमने आज फोकस करना है। पाथ ऑफ वाटर टू रूट्स हमने देखना है, बाकी क्लॉजिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है मैकेनिज्म। सबसे पहले आ जाता है कि वाटर का जो पूरा मैकेनिज्म है वो क्या है, किस तरह पानी रूट्स में से मूव करता है, क्या चीज़ है जो उसको मूव करने पे कह लें उकसाती है। तो ये सब कुछ है। तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड मेनली बाय द यंगर रूट्स या फिर यंगर पार्ट्स ऑफ द रूट्स। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब भी वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी वो यंगर पार्ट से होगी या फिर यंगर रूट से होगी, क्योंकि जो यंगर सेल्स होते हैं उसमें डिवाइड करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। वो डिवाइड करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और उसके रिजल्ट में एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान होता है। इसलिए ये यंगर का वर्ड जो है इसको आपने याद रखना है। यंगर पार्ट्स ऑफ द रूट्स इन द रीजन ऑफ द रूट हेयर्स का जो रीजन है उसमें ये मोस्टली जो है वो पार्ट जो यंग सेल्स होते हैं वहां पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। एंड द सॉइल सॉल्यूशन हैज ए हायर वाटर पोटेंशियल। और आपको पता है सॉइल पे हायर वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। देन सेल्स ऑफ एपिडर्मल, यानी जो एपिडर्मस के सेल हैं या एपिडर्मल सेल एंड द रूट हेयर्स के जो सेल हैं उनका वाटर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द सॉइल पोटेंशियल वो कम होता है। ठीक है, और जब ऐसा होगा देयरफॉर एंटर्स द रूट बाय द ऑस्मोसिस। जब ऐसा वाटर पोटेंशियल या वाटर ग्रेडियंट डेवलप होगा कि जिसमें एक साइड पे हायर वाटर का पोटेंशियल होगा, दूसरी साइड पे लोअर वाटर का पोटेंशियल होगा, फिर ही तो मूवमेंट इजी हो सकेगी ना। तो सॉइल में हाई वाटर पोटेंशियल है और रूट सेल्स में क्या है, लो वाटर पोटेंशियल है। तो फिर मूवमेंट होगी फ्रॉम सॉइल टू रूट बाय ऑस्मोसिस, जो हम स्पेशल प्रोसेस पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस। अब एज वाटर ग्रेडियंट डेवलप, जैसे पानी में जो उसका ग्रेडियंट है एक फर्क उसमें बनेगा फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल इन द एपिडर्मस टू द लोअर वाटर पोटेंशियल इन दी एडजेसेंट सेल्स। यानी अब देखें पहले तो सॉइल में हायर वाटर, अब यहाँ से ना एक सिंपल सा पाथ उसका शुरू होगा, उसको आपने एडजस्ट करना है और देखना है कि वो कैसे उसको अंडरस्टैंड करें। हम बात करें सॉइल से। सबसे पहले सॉइल में था हायर वाटर पोटेंशियल और एज कंपेयर टू डैट जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसमें है लोअर वाटर पोटेंशियल। अब वाटर मूव किया है सॉइल टू एपिडर्मल सेल। नेक्स्ट वाटर पोटेंशियल जो है एपिडर्मल सेल्स में हायर है एज कंपेयर टू adjacent cells in the xylem that helps in the movement of the cell to cell movement को help। अब जो एपिडर्मल सेल हैं उसमें वाटर पोटेंशियल हाई है और जो नेक्स्ट पेरिसाइकल या जाइलम के सेल आने हैं उसमें वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अरेंजमेंट बताई थी ना लेयर्स की, पहले अंदर जो है वो कॉर्क है या एंडोडर्मिस है, फिर जाइलम फ्लोइम है, ठीक है, फिर उसके बाद पेरिसाइकल है, फिर एपिडर्मिस है। तो इस तरह से उसी लेयरिंग हम बाहर वाली साइड से शुरू कर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब एडजेसेंट सेल जो है वो जाइलम तक उसकी मूवमेंट हो गई है और इसके अलावा द ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय, और ये ग्रेडियंट किस प्रोसेस से या किस वजूहत से ग्रेडियंट जो है वो डेवलप रहता है वहां पे उसको मेंटेन किया जाता है। वाटर मूविंग अप द जाइलम कॉजिंग द टेंशन, जब वाटर जाइलम से मूव करना शुरू करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, टेंशन क्रिएट होगी इन दी जाइलम। जब जाइलम में टेंशन हुई है दस लोअरिंग द वाटर पोटेंशियल, क्योंकि उसमें से वाटर मूव कर रहा है तो उसका वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा। जो सैप का वाटर पोटेंशियल है, जो इसका वाटर सैप है, सेल सैप है, उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, यानी पानी उसमें कम होगा। द लोअर, अगर लोअर है यानी मोर नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल, नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल है, सोल्यूट कंसंट्रेशन भी कम है ऑफ द जाइलम सैप की, देन द dilute सॉइल सोल्यूशन। तो यानी अब सॉइल सोल्यूशन के से आप कंपेयर कर लो जाइलम का सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है,
अगर हम सॉइल सॉल्यूशन से जाइलम का सोल्यूट पोटेंशियल चेक करें ना, तो जाइलम का जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, और सॉइल का जो है वो सॉइल का सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा और जाइलम का सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा था, क्योंकि सॉइल का सोल्यूशन है dilute, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सोल्यूट पोटेंशियल कम है। जाइलम का सोल्यूट पोटेंशियल कम है और वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये दो चीजें उसको मेंटेन करते हैं कि जाइलम में टेंशन क्रिएट हो सके, जाइलम में से वाटर जो है वो मूव कर सके और फिर इसी तरह उसका पाथवे चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पूरा अब पाथवे, जिस तरह मैं आपको लेयर टू लेयर समझा रही हूँ ना, उस तरह हमने फुल इसका पाथवे देखना है कैसे ये चलेगा। अब कैसे हमने जो पूरा पाथ है उसका स्टार्ट करना है कि वाटर जो है वो अब मूव कर रहा है, जैसे हम लास्ट या आउटसाइड लेयर की बात कर रहे हैं कि हम आउटसाइड लेयर से देख लेते हैं कैसे इसमें मूवमेंट होती है। दी वाटर मूव्स अक्रॉस द रूट, अब रूट में उसने मूव करना है थ्रू दी एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे एंड वैक्यूलर पाथवे। जो पाथवे हमने पढ़े वही तीन पाथवे उसने यूज करने हैं, कहीं एपोप्लास्ट की जरूरत पड़ेगी, कहीं सिम्प्लास्ट की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे वैक्यूलर पाथवे की जरूरत पड़ेगी। एज वाटर मूव्स जाइलम ऑफ द रूट, अब जाइलम से वाटर मूव कर रहा है, इट इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल, अब जाइलम का जो था वाटर वो उधर से निकल रहा है, मूव कर रहा है, और इसको रिप्लेस करेगा पीछे से या फिर उसके सराउंडिंग में जो पेरिसाइकिल के सेल हैं, नेबरिंग सेल्स हैं, वो अपना पानी किसको या वाटर किसको दे देंगे, जाइलम को। बात की समझ आ गई, जाइलम की जो टेंशन थी उसने उसको स्टेबल करना है या कॉम्पनसेट करना है। when water leaves a pericycle and its water potential decreases, अब जब वाटर पेरिसाइकल सेल से जाइलम में आया तो पेरिसाइकल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, ऐसी है। उसके बाद एंड द वाटर एंटर्स फ्रॉम द एपिडर्मल सेल, पेरिसाइकल के बाद लेयर कौन सी आती है, एपिडर्मल सेल की, तो अब वाटर कहाँ से आएगा, एपिडर्मल सेल से, और एपिडर्मल सेल में वाटर कहाँ से आया, सॉइल से, सॉइल ने उसको किया है ना, ऑब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करी, सॉइल ने दिया अपने वाटर को, तो वो इस तरह से पूरा साइकिल और पाथवे चलता रहेगा। सिमिलरली द वाटर पोटेंशियल ऑफ द एंडोडर्मिस सेल जो इनसाइड है डिक्रीजेस एंड द वाटर एंटर्स इट फ्रॉम द कॉर्टिकल सेल्स, इसी तरह जब एंडोडर्मल सेल्स का वाटर पोटेंशियल लोअर हो जाएगा क्योंकि वहां से वाटर मूव करेगा, उसको कौन कंपनसेट करेगा, जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, वो वहां पे मूव करके उसको कंपनसेट करेंगे। एंड अक्रॉस द रूट टू एपिडर्मस, तो इस तरह से रूट से एपिडर्मस तक पूरा सर्कल चलता है और वाटर जो है सब लेयर्स में से मूव करता है, इस तरह पूरा उसका पाथवे चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा इसमें कुछ चीज जो है, अब वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द मेसोफिल सेल, आपको पता है कि जब लीव्स में ये सारा काम है, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है, पूरी जो लेयरिंग है ना, मैंने आपको बताई लास्ट टाइम एनाटॉमी ऑफ रूट में, जिसमें वो कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, कॉर्टिकल सेल्स है, जाइलम फ्लोएम है जिसको हम स्टील कहते हैं, फिर पेरिसाइकिल है, फिर एपिडर्मल सेल्स है, ये जो पूरी लेयरिंग है ना, ये सब लेयर्स रूट्स, स्टेम, लीव्स, सबके सेल्स में सेम ही प्रेजेंट है। कुछ फर्क आ सकता है, कहीं पे थिकनिंग्स होंगी जैसे जिसे हम कैस्पेडियन स्ट्रिप्स कहते हैं, कहीं पे नहीं होंगी, इस तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ और एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक पाथवेज में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो लेयर्स हैं वो तकरीबन ऑल पार्ट्स में सेम रहेंगी, क्योंकि जब पूरा एक वो आप कहते हैं पाइपिंग हो रही है ना, पूरा एक पाइप जिसको आप कहते हो कि प्लम्बिंग का सिस्टम पूरा चल रहा है, पाइपलाइंस जैसे होती हैं, वैसे पूरी पाइपलाइंस में जो लेयर्स हैं वो सब लेयर्स रूट से लेकर ऊपर स्टेम तक और लीव्स तक सेम रहेंगे फुल प्लांट में। अब वाटर ने इवेपोरेट कर जाना है मीजोफिल सेल से, ठीक है, ऑफ द लीव्स into the water cellars air spaces and tension develops, अब जब वहां से वो मूव करेगा वहां पे टेंशन डेवलप हो जाएगी इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ द वाटर, वाटर की एक कंटिन्यूअस जो स्ट्रीम आ रही थी एपोप्लास्ट में उसमें टेंशन हो गई है, यानी वहां से पानी ऊपर से बाहर बाहर निकल रहा है, तो जो पीछे वाला सारा पानी है ना उसको भी मूव करना पड़ेगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। So this tension develops via the apoplastic pathway या apoplast of the stream of apoplast of the root, यानी root की apoplast में, and water moves down into the mass flow। इसका फिर फायदा ये होता है कि वाटर उसको कंपनसेट करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, जहां जहां वो कमी होती जाती है वैसे वैसे पानी उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो इस तरह से पूरा मैस फ्लो होता है। उसके अलावा बट व्हेन द वाटर मूविंग थ्रू दी स्पेसिस, लेकिन जब पानी जो है वो स्पेसिस में से गुजर रहा है इन दी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की स्पेस में जब वो आता है, पहले हम बात करें पाथवेज में मूव कर रहा है, जब एंडोडर्मिस की स्पेस में आता है इट्स मूवमेंट चेक बाय द वाटर प्रूफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं जो उसकी मूवमेंट को थोड़ा चेकआउट करेंगी, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको पता है ये थिक होती हैं, इसमें से वाटर जो है वो मूव नहीं कर सकता। तो अब ये भी तो नहीं कि हर तरह का पानी आए जो बस चला जाए चली जाए और बस उसको कोई रोकने वाला, तो वो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो चेक पॉइंट्स होंगे जहां पे वाटर को कुछ
स्टॉप कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा ताकि सारा भी आगे ना जा सके। तो दीज स्ट्रिप्स प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द एपोप्लास्ट। ये स्ट्रिप्स उसको एपोप्लास्ट में से जाने नहीं देंगे, क्योंकि एपोप्लास्ट में से दूसरा वाटर का एक सर्कल चल रहा है, ये स्ट्रिप्स उसको दूसरे रास्ते की तरफ मूव करवाएंगी। एंड द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड इट्स मिनरल्स, जो भी उसमें मूवमेंट है वाटर के मिनरल्स की, टेक्स प्लेस थ्रू दी जो भी पैसिव सेल्स हैं साथ में, वहां से वो मूव कर जाएगी ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स थ्रू विच द एक्स्ट्रा थिकनेस, जिसमें कोई भी थिकनेस नहीं है, नो एक्स्ट्रा थिकनेस अकर्स देयर, देयरफॉर वाटर मूवमेंट थ्रू द सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूल्स। और फिर उसका ये फायदा होगा कि वो जो एपोप्लास्ट वाला पाथवे था उधर से वाटर अब नहीं गुजरेगा, सिम्प्लास्ट और वैक्यूल पाथ में से गुजर जाएगा थ्रू द एंडोडर्मल सेल्स, एंड सच कंट्रोल इज नेसेसरी। ऐसा कंट्रोल नेसेसरी है। अब क्यों नेसेसरी है, वजह, क्वेश्चन आपके जहन में भी आना चाहिए था कि ये क्यों है, यूं यूं ऐसे क्यों नहीं है कि बस पानी आ रहा है जी सॉइल से और बस जा ही जाए जहां उसका दिल चाहे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर ऐसा हो किसी चीज को आप आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ दो तो इट्स 100% के वो कोई डिजास्टर क्रिएट करेगी। इसी तरह हम वाटर को भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं छोड़ सकते। पेरेंट्स स्ट्रिप्स ये रोकेंगे तो ये इसलिए नेसेसरी है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड द फंगल पैथोजेंस। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वाटर में कोई पैथोजिन हो, कोई फंगल सब्सटेंस हो, तो कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं या कुछ इस तरह के वहां पे थिकनिंग्स हैं, वो वाटर को मूव नहीं करने देंगी, एपोप्लास्टिक पाथवे में से वाटर नहीं मूव करेगा, वो सिम प्लास्टिक वाली साइड पे आ जाएगा, वो या फिर वो वैक्यूल वाली साइड पे आ जाएगा। तो उससे ये फायदा होगा कि वाटर को 2-3 पाथवेज में डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये नहीं होगा कि सेल के हर पार्ट में वही वाटर जा रहा है। तो वो फिर अगर कहीं पे फंगल सेल्स या फंगल पैथोजन की एंट्री का पता चलता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, तो वहां पे उसको रोक लिया। वैक्यूल्स में समटाइम्स ऐसा होता है कि वो चले जाते हैं और वैक्यूल तो उनको वैसे ही फिर बाहर निकाल देगा या उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा। ऐसी अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो भी वैक्यूल्स में जाते हैं, उसकी डाइजेशन करे, ब्रेक डाउन करे वैक्यूल्स, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि जो नेसेसरी है वाटर, जो जरूरत के है पानी, जिसकी जरूरत है, जो यूजफुल है, बेनिफिशियल है, वो तो अपना काम कर रहा है, उसकी पंपिंग प्लम्बिंग चल रही है। लेकिन जो कोई ऐसी चीज आ जाती है जो नुकसान दे सकती है पौधे को, उसको फिर रोक लिया जाता है। तो इस तरह से देखें पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और ये सोचने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने इवन प्लांट्स के अंदर भी इतना सोफिस्टिकेटेड सा जो एक सिस्टम है उसको बनाया है, और उसको किसी ने नहीं बताया कि आपने ऐसे काम करना है, उसको अल्लाह ताला ने उसके अंदर बिल्ट इन किया, और ये सारा काम अपने निज़ाम के ऊपर, अपने प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो उसी तरतीब से अज़ल से चल रहा है और अब तक रहेगा। ठीक है, तो मुझे दुआ में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।